हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल फ्लावर ईयरिंग बनाना बताऊंगी, टैंगल्ड ईयरिंग बनाना बताऊंगी और ट्रायंगल शेप में इसे बनाया है। और पिछली वीडियो में जो ब्रेसलेट बनाया था उसके जो कन्फ्यूज़न आपको डाउट रह गए थे वो भी आज क्लियर करेंगे। तो देखिए ये ब्रेसलेट हमने बनाया था, इसमें और इस ईयरिंग के मेजरमेंट में थोड़ा सा फ़र्क करेंगे। इसका जो जॉइन लॉक, जो आपको स्प्लिट रिंग का जॉइन में जो कन्फ्यूज़न हुई थी वो भी आज क्लियर करेंगे। तो देखिए ये ईयरिंग तो टैंगल्ड फॉर्म में है। अगर आप स्टड ईयरिंग बनाना चाहें इस तरह से सिर्फ एक फ्लावर से तो वो भी आप बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है ये भी। तो जिस तरह आप बनाना चाहें वो आप बना सकती हैं। तो देखिए ये मैंने 2 ईयरिंग इसके बना रखे हैं, तो बहुत ही ये प्यारे लगते हैं। और देखिए साइड में इसमें मैंने बीड भी एक एक दे दिया है, छोटे वाला। तो बड़े वाले बीड तो हमने ज्वाइन करने ही है, लेकिन साइड में जहाँ 8 डबल स्टिचेस का मेजरमेंट है वहाँ 4 डबल स्टिचेस लेके और फिर बीड पिको और फिर उसके बाद 4 डबल स्टिचेस यहाँ पे लिए हुए हैं। तो इस तरह से आप ये ब्यूटीफुल ये फ्लावर स्टड ईयरिंग भी बना सकते हैं। तो आज मैं आपको टैंगल्ड ईयरिंग का ये मेजरमेंट बताऊंगी। तो देख लेते हैं इसमें बीड्स कैसे डालने हैं। तो 2 शटल में सांझा धागा मैंने भर लिया है और 3-3 सीड बीड दोनों में डाल दिए हैं। और 3 mm के 9 बीड इसके अलावा हमें चाहिए। 20 नंबर का एंकर थ्रेड मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो मेजरमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले पहला रिंग बनाएंगे और उसके साथ ज्वाइन करेंगे बीड और साथ में दूसरा रिंग, फिर तीसरा स्प्लिट रिंग, छोटे बीड के बाद स्प्लिट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, फिर स्प्लिट रिंग। इसी तरह से ये सारा तीसरा फूल हम बनाएंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। पहला रिंग बनाते हैं सबसे पहले, जिसमें हम लेंगे 3 डबल स्टिचेस, फिर एक बड़ा पिको, 7 डबल स्टिचेस, और उसके बाद फिर बड़ा पिको और 4 डबल स्टिचेस लेके ये रिंग कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट रिंग बन गया और अब दूसरा रिंग बनाएंगे 4 डबल स्टिचेस लेके। पहले तो ज्वाइन करते हैं इसको, बीड लेंगे एक और इसे हम इस पिको में इंसर्ट करेंगे और साथ ही हम ये लूप वाले थ्रेड से एक और लूप निकालेंगे पिको में से और उसमें से हम ये शटल पास करेंगे। ये ज्वाइन लग गया। इसके बाद 4 डबल स्टिचेस और यहाँ पे एक छोटा पिको हम बनाएंगे क्योंकि ईयरिंग हुक डालेंगे और फिर 4 डबल स्टिचेस लेंगे। इसके बाद बड़ा पिको और 4 डबल स्टिचेस लेके ये रिंग कंप्लीट कर देते हैं। रिवर्स वर्क नहीं करना हमें। देखिए इसी के साथ तीसरा रिंग बनेगा जो कि स्प्लिट रिंग होगा। तो सबसे पहले तो 4 डबल स्टिचेस लेते हैं और अब यहाँ पे बीड इंसर्ट करेंगे और साथ ही यहाँ से हम एक लूप इस पिको में से निकालेंगे, ज्वाइन लग जाएगा और इस लूप में से शटल पास कर देते हैं। देखिए ज्वाइन लग गया। इसके बाद 4 डबल स्टिचेस और ये शटल यहीं पे छोड़ देंगे। अब दूसरी साइड से हम दूसरे शटल से इसका सेकंड हाफ बनाते हैं। तो यहाँ पे नॉट ट्रांसफर नहीं करनी, ये ध्यान रखना है। तो इसमें अब 3 डबल स्टिचेस लेंगे क्योंकि अंदर वाली साइड ईयरिंग की बन रही है, ट्रायंगल के अंदर वाली साइड। तो यहाँ पे 3 डबल स्टिचेस लेते हैं
3 डबल स्टिचेस लेने के बाद यहाँ जॉइन लगाना है। यहीं पे इसी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन हुई थी। तो ये देखिए, अब पहले तो हम बीड ले लेते हैं, इसे हम पिको में इंसर्ट कर देते हैं। देखिए अब जॉइन यहाँ से नहीं लगाना, जैसे हम दूसरी साइड से यहीं से लगाते हैं ना, इसमें से नहीं लगाना, ये शटल वाले थ्रेड से लगाएंगे। तो शटल वाला थ्रेड मैं सामने फिंगर पे ले आती हूँ और उसे हमने यहाँ इस लूप में से, पिको के लूप में से निकाल लेना है। और ये लूप बन गया एक। अब इस लूप में से हमने शटल पास करके जॉइन लगाना है। तो ये लूप समझिए आप, एक सिरा खींचते हैं तो शटल मूव हो रहा है, दूसरा सिरा अगर खींचेंगे तो वो जो जॉइन है, बीड और जॉइन, ये पास हो जाते हैं। तो इससे हमने कसना नहीं है इस थ्रेड को, बस पास करके वो स्टिचेस हमने टाइटली पकड़ लेने हैं और इस लूप में से शटल निकाल लेना है और यहाँ जॉइन लग जाना है। देखिए जॉइन लग गया है, लेकिन ये लूप जो है मूव हो रहा है हमारा अच्छे से। देखिए दोनों साइड से खींच के बता रही हूँ, ये मूव हो रहा है। तो ये जॉइन लग गया यहाँ पे। अब बाकी के 3 डबल स्टिचेस यहाँ पे ले लेते हैं, पास में स्टा के स्टिचेस लेने हैं। तो 3 डबल स्टिचेस यहाँ पे ले लिए। अब ये देखिए दोनों साइड्स के, ये देखिए ये जॉइन जो है लग चुके हैं और पहले वाले शटल को खींच के हमने ये स्प्लिट रिंग कंप्लीट कर देना है। तो देखिए पहला फूल यहाँ पे बन गया। अब दूसरा फ्लावर अब यहाँ बनाना है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे रिवर्स वर्क तो करना नहीं है, इसी शटल से हमने वर्क करना है और एक सीड बीड हम स्लाइड करके आगे ले आते हैं। अब जैसे यहाँ रिवर्स वर्क करते थे तो इसी वजह से एक फूल इधर और एक फूल उधर बना हुआ है। तो यहाँ हमने इसको ट्रायंगल शेप में बना रहे हैं, तो सीधा यहीं से वर्क करना शुरू करेंगे, रिवर्स वर्क नहीं करना हमने। तो यहाँ पे हम अब पहला रिंग बना रहे हैं, स्प्लिट रिंग होगा। तो 4 डबल स्टिचेस लेने हैं यहाँ पे, फिर एक बड़ा पिको और 4 डबल स्टिचेस। तो ये एक साइड स्प्लिट रिंग की बन गई। और ये चौथा डबल स्टिच। अब इस शटल को यहीं पे छोड़ देंगे और दूसरे शटल से अब हमने यहाँ पे फिर एक बीड आगे ले आना है। फूल शुरू करने से पहले हमने ये 2 छोटे बीड यहाँ पे लेने होते हैं। तो देखिए पास में स्टिच लेंगे, बिल्कुल थ्रेड गैप नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और 3 डबल स्टिचेस यहाँ पे लेंगे, फिर एक बड़ा पिको और फिर 3 डबल स्टिचेस लेके ये स्प्लिट रिंग कंप्लीट कर देते हैं। दोनों साइड के स्टिचेस देखिए पास करके इनको ऊपर से दबा के और पहले वाले शटल से हमने फिर ये थ्रेड खींच के इसको कंप्लीट कर देना है। तो ये देखिए सेकंड फ्लावर का पहला रिंग जो कि स्प्लिट रिंग बनता है, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा रिंग बनाएंगे यहाँ पे। तो दूसरे रिंग में पहले तो 4 डबल स्टिचेस लेके जॉइन लगाएंगे, इसका बीड इंसर्ट करेंगे पिको में और साथ ही इसका लूप वाले थ्रेड से ये इस तरह से लूप बना के इसमें से पास करके इसमें शटल पास करना है। और यहाँ अब 8 डबल स्टिचेस लेंगे। और फिर एक बड़ा पिको और 4 डबल स्टिचेस लेके ये वाला रिंग कंप्लीट कर देते हैं। तो तीसरा रिंग बनाएंगे जो कि स्प्लिट रिंग है। सबसे पहले तो 4 डबल स्टिचेस यहाँ पे लेंगे और जॉइन लगाएंगे, बीड इंसर्ट करेंगे पिको में और 4 डबल स्टिचेस लेंगे।
और ये स्प्लिट रिंग की अब हाफ साइड बन गई है। अब वो शटल छोड़ के अब दूसरी साइड से दूसरे शटल से हम बाकी के स्टिचेस लेंगे। तो 3 डबल स्टिचेस लेंगे इस साइड पे। और अब देखिए 3 डबल स्टिचेस ले लिए। अब जॉइन लगाना है यहाँ पे हमने। एक बार फिर दोबारा से समझ लीजिए, यहाँ पे अब हमने जॉइन लगाना है लूप वाले थ्रेड से नहीं, शटल वाले थ्रेड से। तो पिको में पहले बीड इंसर्ट करते हैं और ये शटल वाला थ्रेड सामने लाके उसे हमने इस पिको में से निकाल लेना है। और ये जो लूप अब हमारे पास आ गया है, तो देखिए इसकी एक साइड से शटल मूव हो रहा है, दूसरी साइड से बीड जो है बिल्कुल स्टिचेस के पास सट जाता है। तो ऐसे सेटिंग करके हमने इस लूप में से शटल पास करके ये जॉइन लगा देना है और जॉइन लगा देना है नाइसली। और उसके बाद आप चेक भी कर सकते हैं एक बार कि आपका हैंड वाला लूप जो है मूव हो रहा है कि नहीं। तो ये मूव हो रहा है। अब इसमें अब आगे के स्टिचेस ले लेते हैं हम। 3 और डबल स्टिचेस लेंगे इस साइड पे। और देखिए ये दोनों साइड के स्टिचेस पकड़ लेंगे हम। जॉइन लग गया है अच्छे से। और पहले वाले शटल से थ्रेड खींच के हम ये रिंग कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे ये 2 फ्लावर यहाँ पे कंप्लीट हो गए और ये स्प्लिट रिंग कंप्लीट हो गया है। तो अब तीसरा फ्लावर हमने बनाना है। और फ्लावर शुरू करने से पहले हमने ये छोटा बीड शटल में से स्लाइड करके आगे लेके आना है। तो यहाँ पे सेम दूसरे फूल की तरह तीसरा फूल बन जाएगा और दूसरी साइड से भी बीड आगे ले आएंगे बाद में। तो इस तरह ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये तीसरा फूल कंप्लीट हो गया। अब एक एक बीड बचा है दोनों शटल्स में। तो पहले तो इस शटल का बीड एक आगे ले आते हैं और थोड़ा लंबा थ्रेड हमने छोड़ के काट लेना है और नीडल में इसे डालेंगे। अब इसे यहाँ पे सिलना पड़ेगा। तो देखिए बीड बिल्कुल आगे ले आना है। अब इसे यहाँ ज्वाइन करना है फर्स्ट फूल के ये अंदर वाली जो साइड है जहाँ पे हमने 7 डबल स्टिचेस लिए थे। तो देखिए बाहर से जब हम काउंट करेंगे तो 4th स्टिच में हमने नीडल पास करनी है। बाहर वाली साइड से 4th स्टिच में नीडल पास करके उसे टाइट करके फिर ये बाहर वाली साइड पे हमने सारा सिल देना है जिगजैग तरीके से। एक स्टिच इस साइड से, एक स्टिच दूसरी साइड से, ऐसे लेते हुए हमने ये सारा काफ़ी दूर तक इसको इसमें हाइड कर देना है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से सारी ज्वाइनिंग जो कन्फ्यूज़न थी पिछली वीडियो को लेके वो सारी आपको क्लियर होगी। तो देखिए यहाँ पे ये सारा छिप गया थ्रेड और इसे कट कर देती हूँ। इसी तरह ये जो दूसरी साइड है अंदर की ये वाला थ्रेड जो बचा है इसका भी बीड आगे ले आएंगे पहले शटल से अब। और इसका भी लंबा थ्रेड छोड़ के कट कर लेना है और नीडल में डाल लिया थ्रेड और बिल्कुल पिछले वाले बीड के पास वाले स्टिच से जहाँ से हमने जॉइन लगाना शुरू किया था साथ वाले ही स्टिच से हमने इसे भी जोड़ देना है। और इसको भी ये अंदर वाले रिंग में हमने जिगजैग तरीके से स्टिचेस लेते हुए काफ़ी दूर तक इसको भी सिल देना है। तो ये सिल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हो गया और कट कर दिया थ्रेड। तो देखिए ये कितना ब्यूटीफुल ईयरिंग बन के तैयार हो गया है। और ये देखिए अभी ये सारा ढीला सा है, इसको स्टार्च कर लीजिए इस तरह से और फिर ये इसकी ब्यूटी और बढ़ जाती है। फिलहाल मैं इसमें ये ईयरिंग हुक इसमें डाल देती हूँ।
तो इस तरह से आप स्टड ईयरिंग या टैंगल्ड ईयरिंग अपने मनपसंद चॉइस के अकॉर्डिंग आप तैयार कर सकते हैं और ब्रेसलेट भी तैयार कर सकते हैं। तो ये आपकी ब्यूटीफुल एक बीडेड और टैटेड ज्वेलरी बनके तैयार हो जाती है। और देखिए कितनी ब्यूटीफुल ये ईयरिंग तैयार हुए हैं। और अगर आपको आज की ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।